नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स का होने वाला है, बहुत ही टाइम कम बचा है, रिवाइज करते चलें, ठीक है। यहाँ पे जितने भी वीडियोस अब आपको एग्जामिनेशन के पहले तक मिलेंगे, प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, ठीक। स्वामी विवेकानंद जी को एक तरीके से कह लीजिए ट्रिब्यूट देते हुए, ठीक, एक रॉक मेमोरियल स्थापित किया गया है स्टेट ऑफ हमारा जो कह लीजिए तमिलनाडु है, ठीक है, वहां पे कन्याकुमारी में। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे हम, ठीक। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले देखेंगे तो जो रियल फाउंडर माना जाता है इल्तुतमिश को, ठीक। तो आराम बख्श को, है ना, डिपोज करने के बाद लगभग 1211 AD में दिल्ली में जो है इसने कैपिटल शिफ्ट की लाहौर से, ठीक। कोणार्क नृत्य महोत्सव जो कि 1986 से हर वर्ष कोणार्क में आयोजित होता है, तो ये डेट बतानी है कब से कब तक। तो ये 1 से 5 दिसंबर के मध्य, ठीक। कोणार्क सन टेम्पल के बारे में आप जानते होंगे तो थोड़ा उससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कर्नाटका में कोलार गोल्ड माइंस है, ठीक है। KGF एक मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो तो वही वो कोलार माइंस की बात होती है इसमें, ठीक। भारत में जो भी क्लासिकल डांसेस हैं उसमें से एक सत्रिया है, ठीक। तो किस राज्य से इसका संबंध है हमें ये बताना है, ठीक है। तो सत्रिया डांस जो है या फिर जितने भी हमारे क्लासिकल हैं इसकी लिस्ट एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। असम राज्य को चुनेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग का नाम लिखा हुआ है भारत के प्रमुख म्यूजिशियंस रहे थे, ये अलग अलग विधाओं में पारंगत थे। तो किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है, तो फेमस तबला वादक थे हमारे जाकिर हुसैन। फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने परिवार आईडी, मतलब जैसे इंग्लिश में देख लीजिए फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, इस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें हर परिवार के लिए जितने भी सदस्य हैं उनकी एक आइडेंटिटी जो है वर्चुअल क्रिएट की जाएगी। तो ये पोर्टल लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। अगला है आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला इसमें से कौन सी थी, और बंगाली में लिखने वाली भी वो पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक आमार जीवन था जो लगभग 1876 AD में प्रकाशित हुई। तो किसी भी महिला भारतीय जो ऐसी नाम पूछा जाए जो पहली ऐसी महिला हो जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल हम महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, ऐसे पढ़ते हैं, या अन्य जो लोगों की जीवनी है। तो वैसे ही किसी पहली महिला के जो हमें एविडेंसेस हैं, इनका नाम है ये रास सुंदरी देवी, ठीक है। बंगाली जो है लैंग्वेज से संबंधित थी और बुक का नाम यहाँ पे देख लीजिए आमार जीवन, ठीक। हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण जिसका नाम है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार के द्वारा लिखा गया। तो जैसे महाभारत को मूलतः लिखा गया है ना संस्कृत में, तो लेटर ऑन जैसे देखें मुगल टाइम पीरियड में इसका एक फेमस ट्रांसलेशन है जिसको रज़्मनामा कहा गया है ना, उसको ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया अकबर के शासनकाल में, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर बाकी जो है यहाँ पे 19वीं सेंचुरी वगैरह के आसपास जो है चित्रा बनर्जी ने एक किसी के ऊपर एक प्रस्तुतिकरण लिखा है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिए। शैल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती हैं, ठीक है। तो जैसे 3 प्रकार की हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं मेनली, मेटामॉर्फिक, इग्नियस और सेडिमेंट्री, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो है जब मेटामॉर्फिज्म की फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या निर्माण होता है, तो स्लेट इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जी कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस तरह की अपॉइंटमेंट पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये जो हमारी पेट्रोलियम कंपनी है BPCL, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट के रूप में ये अपॉइंट हुए।
नीति आयोग की जो पहली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, रिपोर्ट आई थी 2021 एडिशन की, ठीक, तो उसमें कौन सा राज्य भारत का ऐसा है जो पहले स्थान पर रहा? तो गरीबी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में टॉप पर जो है अक्सर देखा गया है कौन सा राज्य? बिहार। एक सिंपल सा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण करने की आवश्यकताओं को दर्शाता है? ठीक है, देखिए किसी भी गवर्नमेंट को, सरकार को पैसा बोरो करने की जरूरत कब पड़ेगी? ठीक है, जब उसका इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से कम होगा, ठीक, यानी कि जैसे हम इसको गवर्नमेंट के टर्म्स में समझते हैं तो टोटल रेवेन्यू, ठीक है, वो क्या है ना, जो है लेस देन है टोटल एक्सपेंडिचर के। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है तो आपको पैसा अब चाहिए होगा, तो इसीलिए आपको जो है फंड बोरो करने की ज़रूरत होती है। तो इसी पूरे घटना को क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि आपका रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। देखिए, मानव शरीर के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग इसमें से किसके रूप में किया जाता है? तो जो भी फूड जैसे हम कार्बोहाइड्रेट वाले खाते हैं, ठीक है, जैसे चावल वगैरह का एग्जांपल ले लीजिए, तो ये हमारे बॉडी में है ना क्या दे रहा है? ये ग्लूकोज के तरीके कार्य करता है। देखिए, ओलंपिक्स वगैरह में या फिर सामान्य खेल के तौर पे तलवारबाजी का एक गेम होता है, ठीक है, तो दो तलवारबाज आपस में लड़ते हैं, तो इनके बीच प्रतियोगिता का जो इवेंट होता है इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये होता है बॉट। दिसंबर 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो पीटी उषा है ना, फॉर्मर जो भारत की तरफ से प्लेयर रही, तो इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया था। देखिए, मनी या फिर मुद्रा कह लीजिए हिंदी में, इसका कार्य क्या क्या होता है इन ऑप्शंस में? तो पूछा तो गया कार्य क्या नहीं है, तो देखते हैं। मुद्रा क्या है? किसी सामान को हम खरीदते हैं तो उसके बदले पैसा देते हैं, ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल्कुल ठीक है। पैसा हम सेव करते हैं, है ना, एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो भी एक तरीके से हमारे मुद्रा उसके रूप में कार्य करती है। अकाउंटिंग की यूनिट है ना, किसी भी लेखा जोखा में पैसे के कह लीजिए यूनिट में तो हम चीज़ों का मापते हैं। बार्टर सिस्टम के रूप में मुद्रा कार्य नहीं करती है, ठीक है। पहले जब मुद्रा नहीं होती थी तो बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली यूज होती थी। इसमें क्या होता था कि मान लीजिए आपके पास चावल है, ठीक है, मेरे पास गेहूं है। अब मुझे चावल की जरूरत है, आपको गेहूं की जरूरत है, तो हमने कुछ इक्वल अमाउंट में आपको चावल दे दिया, उसने गेहूं दे दिया, तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। तो पैसा नहीं होने के कारण इस तरीके से लेन देन पहले होता था। तो ये जो है फंक्शन बार्टर सिस्टम का नहीं है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष से अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की थी? तो जो हमारे प्लेयर्स होते हैं आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में, है ना, पाते हैं, तो उनको अर्जुन अवार्ड स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1961 में। इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान करनी है। हमने पहले भी बात की है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में विशेषता क्या होती है कि यहाँ पे हमारा डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो अब इन ऑप्शंस में देखेंगे तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में ये दोनों चीजें हमें मिलेंगी, तो ये हमारा सदिश राशि का एग्जाम्पल है। अन्य जो है वो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज हैं। किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में ट्रेडिंग करने आई, ठीक है, लेटर ऑन वो पॉलिटिकल पावर के रूप में कन्वर्ट हो गए, तो कई सारे एक्ट उनके रेगुलेशन के संबंध में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए, जैसे 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, ऐसे कई सारे एक्ट बने। लेटर ऑन जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, तो उसके बाद से डायरेक्ट भारत का कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, ठीक है, ब्रिटिश महारानी के शासन में। तो ये एक्ट कौन सा बना था? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए, महात्मा गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की थी? तो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आने पे जो है 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक। तो इनकी सलाह पर ही इन्होंने कहा था कि 1 वर्ष भारत में ऑब्जर्व करने के लिए क्या स्थिति है लोगों के बारे में, ये सब जानने के लिए आप यात्रा करें। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। भारत की तरफ से अमन सहरावत किस वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो स्पेन में आयोजित हुआ था ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अभी जो है, तो इसमें अंडर 23 कैटेगरी में, ठीक, ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसे हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस संगठन का नाम हमें बताना है, तो ये आपका जो है
7 अप्रैल 1875 को मुंबई में, ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी किसकी? आर्य समाज की। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहा जाता था? तो गजल गायिका बेगम अख्तर जी को यह उपाधि दी गई थी, ठीक, पॉपुलरली इस नाम से जानी जाती थी। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान करें। तो हिमालयन रेंजेस आप ऐसे देखते हैं पैरेलल में, ठीक, तो नॉर्थ से साउथ के कुछ ऐसे डायरेक्शन बनेगा। तो सबसे लोअर या सबसे साउदर्न जो हमारी रेंज है वो कौन सी है? सबसे न्यू वाली शिवालिक, ठीक। बाकी फिर ट्रांस, ग्रेट, लेसर, ऐसे है ना, ये सब पूरा क्रम है। तो एक बार मैप पे भी इसको लोकेट कीजिएगा जरा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इसमें से किसके द्वारा किया गया था? ठीक, तो जो है तंजावुर में है ना बृहदेश्वर मंदिर, लगभग 1009 AD में, है ना, शिव को समर्पित जो कंस्ट्रक्ट किया गया। तो राजराज फर्स्ट, है ना, चोल आर्किटेक्चर का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्निवलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से सबसे अच्छी तरह से संबंधित है? तो जितने भी हमारे ओशंस हैं, ठीक है, उसमें से एक है सबसे वृहद पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। उसका एक एरिया है ना, जिसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो क्यों रिंग ऑफ फायर इसको कहा जाता है? कि इसमें जो है फ्रिक्वेंटली जो है वोल्केनो और अर्थक्वेक की घटनाएं देखी जाती हैं इस रीजन में। देखिए, जैसे इंडिया में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को, तो पाकिस्तान में ये कब होता है? तो जो पार्टीशन हुआ उसके अनुसार 14 अगस्त को इन्होंने सेलिब्रेट किया, तो 14 अगस्त को ये लोग मनाते हैं। इसमें से किस राज्य के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको वर्ष 2022 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये फेमस आर्टिस्ट है मध्य प्रदेश के, नाम इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई? तो जो है ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, उसके विरोध में व्यापक जो है विरोध हुए, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, और इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह, ये सब घटनाएं वर्ष 1919 की हैं, ठीक है। आनंद मठ, जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है पब्लिश हुआ 1882 के अराउंड, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया? बंगाली में, ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और आपसे क्वेश्चन ये है कि कोई ये बताएगा कि किस घटना पर ये जो हमारा नॉवेल है वो आधारित है? जरा कमेंट करके बताइए। विटामिन बी की कमी और इसके अपर्याप्त सेवन से कौन सा रोग होता है? ठीक, तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है हमारा बेरी रोग, ठीक। बैंक स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हम लोग, हमारे जो बैंक अकाउंट होते हैं तो उसकी एक पासबुक होती है, तो उस पर आप लोग कई बार प्रिंट करवाते हैं ना। हालांकि अब तो डिजिटल जैसे ट्रांजैक्शंस होते लगे हैं, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, तो लोग पासबुक कम प्रिंट करवाते हैं, लेकिन पहले पासबुक प्रिंटिंग की जो है एक्टिविटी लोग ज़्यादा करते थे। तो मुख्य पर्पस जो उसका यही होता था कि हमारा महीने भर का या हमारे जितने भी दिनों की पेंडिंग है वो प्रिंटिंग, उसमें हमने कितने ट्रांजैक्शन किए उसका लेखा जोखा मेंटेन करना ना, इनकम एक्सपेंडिचर पे। ऑप्शन सी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इसमें कौन थे? तो जैसे आप बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ते हैं, उसी टाइम पीरियड में एक आजीवक सेक्ट भी डेवलप हुआ, ठीक है। और फाउंडर की अगर हम बात करें तो इनका नाम था मक्काली गोसाल, ठीक। भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों, है ना, वो वोट देने के योग्य होते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का नामकरण, है ना, ये ऑक्सीजन नाम तथा रासायनिक नामकरण को और जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके नामकरण को व्यवस्थित करने में मदद करके 18वीं शताब्दी में रासायनिक क्रांति की शुरुआत किसने की? तो ये सब एक्टिविटीज से संबंधित रहे कौन? एंटोनी लवोजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो जैन लिटरेचर के पार्ट नहीं थे क्या? थेरी गाथा। थेरी गाथा क्या है? बेसिकली ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते थे, ठीक। तो इस वजह से आउट हो जाएगा। अन्य 3 ऑप्शन ये जैन साहित्य के भाग हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, इसको जरा पॉज करके एक बार पढ़ें। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली में से कौन सी है? तो बुद्धिस्ट एज वेल एज जैनिज्म कह लीजिए, जैनिज्म के कुछ एविडेंसेस के आधार पे एक फेमस पिलग्रिमेज साइट है उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी, ठीक।
ये प्रयागराज के बगल का एक जो है क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ठीक है, एंशियंट टाइम पीरियड में आप देखेंगे मौर्यन एम्पायर काफ़ी जो है कई सारे मामलों में काफ़ी इसकी उपलब्धियां रही, तो उसी में से इनका एडमिनिस्ट्रेशन था जिसमें अग्रहारिक नामक कोई ऑफिसर मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ये पोस्ट मौर्यन मतलब कह लीजिए टाइम पीरियड में ये एक ऑफिसर हुआ जो है। ठीक, युक्त की बात करें तो ये जो है एक प्रकार से रेवेन्यू से संबंधित एक ऑफिसर होता था। प्रादेशिक जो होता था ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाला ऑफिसर। राजुक या रज्जुक कहते थे इसको, है ना। ये बेसिकली जो है लैंड मेजरमेंट और जो बाउंड्रीज का फिक्सेशन होता था उससे संबंधित था। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो अशोक एक काफ़ी जो है पॉपुलर रूलर हुए, इनके कई सारे इंस्क्रिप्शंस अलग अलग स्थानों से मिले हैं, उससे कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उसी में से गुर्जरा शिलालेख जो है ये मध्य प्रदेश में जो है दतिया से संबंधित है। ठीक, इसमें अशोक का जो ये टाइटल्स थी जैसे देवनाम प्रियदर्शी, है ना, ये भी उल्लिखित मिलता है। ठीक, गुर्जरा अभिलेख में, तो इसको ध्यान रखेंगे। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए इसमें से क्या दंड दिया जाता था? ठीक है, तो टैक्स जो लोग नहीं जमा करते थे उनको डेथ पेनल्टी जो है दी जाती थी। हिंद जो कि भारत के लिए प्रयुक्त हुआ एक शब्द है, तो भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द है ना उसका प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो अभी जिसे हम लोग धर्म के संबंध में हिंदू कहते हैं कि ये हिंदू है कोई, है ना, ये मुस्लिम है, तो मुस्लिम तो खैर अलग हो गया, हिंदू नहीं बल्कि ये सनातन धर्म जो है माना जाता है। हिंदू नाम दिया गया जो है यहाँ पे सबसे मतलब ऐतिहासिक एविडेंसेस के अनुसार अरबों के द्वारा। ठीक, भारत की जो जनता थी उस समय की टेरिटरी में, तो उनके लोगों के लिए हिंदू शब्द इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। हिंदुस्तान जो शब्द हम पढ़ते हैं ये ईरानियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग नामों से संबंधित अलग अलग शासक या रीजन के लोग रहे, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको पॉज करके एक बार पढ़िए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में दिए गए हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें सी ऑप्शन गलत है, लिखा है केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना, ये गलत है। पुरुष तथा महिला दोनों के बारे में बात की गई है आर्टिकल 39D में। ठीक है, इस वजह से गलत है, अन्य ऑप्शंस ठीक हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में कुछ कथन हमारे पास है, उसमें से कौन सा सही है? एक बार आप सारे स्टेटमेंट्स को पहले यहाँ पे देख लीजिए। इसमें सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि 1st सेंचुरी BC के आसपास में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक है, अन्य ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। इसमें थोड़ा इन चीज़ों को डिटेल में रिवाइज करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में फैक्ट आपको मिल जाएंगे। अब है कि 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो पता है आपको कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसके माध्यम से एक नया भाग 4A जोड़ा गया आर्टिकल 51A, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई। ठीक, तो 11वीं फिर ऐड हुई एक और 2002 में 86th अमेंडमेंट। तो पहले इस बात को याद रखेंगे। इसमें विषय वस्तु क्या थी? तो ये जो है हमारे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों की है ना एजुकेशन के संबंध में प्रावधान है उसको जोड़ा गया। ठीक, इसी के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। इसके आगे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, रिवाइज करते रहिए, समय कम है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।